दोस्तों, सोनिया गांधी की बात। देश की राजनीति में सोनिया गांधी के बारे में जितना रहस्य है उतना शायद ही किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में है। वो इस देश में पैदा नहीं हुई, इसलिए उनके जन्म और परिवार के बारे में देश में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं और ना ही उनके बारे में कभी कोई जिक्र किया जाता है। सोनिया गांधी के बारे में सिर्फ यही एक रहस्य नहीं है, बल्कि ये भी रहस्य है कि राजनीति और पद का बार बार त्याग करने के बाद भी वो बार बार राजनीति में और पद पर वापस आ जाती हैं। इस रहस्य से पर्दा हटना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोनिया गांधी रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से एक्टिव दिख रही हैं और आज इसी कहानी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं इस वीडियो में सोनिया गांधी की रहस्यमयी राजनीति पर चर्चा करूंगा। आज सोनिया गांधी की इस राजनीति पर चर्चा करने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण एक खबर है। खबर यह है कि सोनिया गांधी ने भारत की इजराइल और गाजा की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं और आलोचना की है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में गाजा के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ मतदान क्यों नहीं किया। बड़े ध्यान से समझिए, बात साफ है कि दोस्तों सोनिया गांधी का झुकाव उस आतंकी हमास की ओर है जिसने इजराइल में आतंक फैलाकर इजराइल को युद्ध के लिए उकसाया और इसके लिए बाकायदा द हिंदू में एक अखबार है, बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसमें एक लेख लिख डाला है और इसमें क्या लिखा आप जानते हैं? आप देख लीजिए हेडर, ए वॉर वेयर ह्यूमैनिटी इज ऑन ट्रायल नाउ। और इस मुद्दे पर दोस्तों जब मैंने सोशल मीडिया पर खंगालना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मिली सोनिया गांधी को लेकर। पक्ष में विपक्ष में हर तरह की चीज़ें मिलती हैं और इसी आधार पे ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जब आप देखेंगे ना तब उनके रहस्य का खुलासा होगा। और मैं आपको कुछ ट्वीट सबसे पहले दिखाता हूं मेजर सुरेंद्र पुनिया का। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। सोनिया गांधी इज पर्पसफुली सपोर्टिंग हमास टेररिस्ट। और आगे लिखा है इन्होंने, वो भी पढ़ देता हूं। आतंकवादियों की मौत पर रोने वालों से बस यही उम्मीद थी। आज इनका वोट बैंक ये कह दे कि हाफिज सईद को देवता कहो तो मैडम सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस हाफिज सईद की पूजा शुरू कर देंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमला याद है ना? देख रहे हैं ना? एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, सत्य कुमार साहब ने लिखा है। और क्या लिखा है, इससे आपको बड़ा एंगल मिलेगा दोस्तों। सोनिया गांधी जी रिसेंट ओपेड शोज व्हाई इंडिया फेस्ड फ्रीक्वेंट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म द पीरियड ड्यूरिंग 2004 to 2014। समझ रहे हैं क्या लिखा है दोस्तों? और कितनी बड़ी बात है, इस बात को आप समझिए कि इन्होंने लिखा क्या है। आपको याद है कि नहीं, जब कांग्रेस का राज था 2004 से 2014 के बीच में दोस्तों, तब क्या होता था, कितने आतंकी हमले होते थे। आज उसी की याद दिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर आतंकी हमला हो रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। यही है क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति है। और एक आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं, अभिजीत अय्यर साहब का है। व्हाट एन एब्सोल्यूटली डिसग्रेसफुल जिहादिस्ट प्रोपेगेंडा आर्टिकल बाय इंडियाज डी फैक्टो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वाइट वॉशिंग टेरर एंड इक्वेटिंग विक्टिम विद द परपिट्रेटर। आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। और जानते हैं दोस्तों, इसी तरीके से सोनिया गांधी ने कुछ महीने पहले मणिपुर में हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधा पत्र लिखा था। इसका मतलब यह भी है कि ये जो अभी आर्टिकल लिखा है ना इन्होंने, ऐसा नहीं कि अचानक लिख दिया गया। इससे पहले मणिपुर के मामले में इनको ये दर्द पैदा हुआ था। और कब कब इनको दर्द पैदा होता है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी की राजनीति में ये सक्रियता इसलिए कुछ अटपटी और रहस्यों से भरी है दोस्तों,
क्योंकि कुछ ही महीने पहले ही वो CWC की बैठक में एक महत्वपूर्ण बात कह चुकी हैं। आज उस बात को सुनना जरूरी है और इसीलिए मैं ये बयान छांट करके आपके लिए लेकर आया हूं। आप सुनिए क्या कहती हैं। I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, but what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. देख रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा मतलब जो सोनिया गांधी कुछ महीने पहले अपने रिटायरमेंट की बात कर रही थी वो फिर से एक्टिव हो जाती है। सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों। जब सोनिया गांधी ने ये काम किया है, जब रिटायरमेंट हो जाती हैं फिर एक्टिव हो जाती है। इससे पहले के घटनाक्रम को याद कीजिए। 2017 में जब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था तब भी उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही थी और बड़ा महत्वपूर्ण बयान था उस समय का। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब भी वो बयान मिला कि उन्होंने कहा क्या था। मैं आपको सुनाता हूं, आप इस बयान को सुनिए। आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। देख रहे हैं ना, आखिरी भाषण। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद फिर वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 में जबरदस्त हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और उस मौके को याद कीजिए, कितना दबाव था उन पर और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद 2020 में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जबरदस्त विद्रोह हुआ, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े बड़े नेता, आप एक एक चेहरे को याद कीजिए। इस G23 ग्रुप में, G23 नाम था, उसके अगुआ गुलाम नबी आजाद थे। और जब इन नेताओं की बात नहीं सुनी गई तो इनमें से कई नेताओं ने राहुल गांधी के कारण, बड़े ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी के कारण पार्टी छोड़ दी, छोड़कर जाना पड़ा। और कांग्रेस के नेता जो भी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे, उसकी वजह यह थी कि वो राहुल गांधी के तौर तरीकों को पसंद नहीं करते थे। इन नेताओं का यह कहना था कि पूरी पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर नाचती है। यह खुलकर कहा था उन लोगों ने। और इसीलिए देखिए, गुलाम नबी आजाद का बयान सुनाता हूं। राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा था, उस मुद्दे पर उन्होंने एक बड़ा राज खोला था। आज वो राज सुनना बड़ा जरूरी है। सुनिए। फैसले को सिर्फ एक ही आदमी रद्द कर सकता है, वो राष्ट्रपति। तो राहुल गांधी राष्ट्रपति तो नहीं थे, तो इसलिए एक गलत परंपरा कांग्रेस ने डाली। तो राष्ट्रपति के फैसले को भी एक वक्त ही कांग्रेस पार्टी का रद्द कर सकता है। देख रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी की सालों से सेवा करने वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए। सोचिए, कई दशकों तक सेवा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी सोनिया गांधी ने अपने तौर तरीकों को नहीं बदला। अपनी पसंद के अध्यक्ष का चुनाव करवाया। ये भी तो कहानी है ना। उसके बाद भी बदला नहीं, अपनी पसंद के अध्यक्ष का चुनाव करवाया। एक ऐसी CWC को बनवाया, जो भी हाल की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को स्थायी सदस्यता दे दी गई। सुनकर हैरानी होती है ना, कैसे आपने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया, स्थायी सदस्य बना दिया। जैसे इंदिरा गांधी जो सेंटर है IGNCA, उसमें बनाया गया दोस्तों, तो यहां पर भी इनको परमानेंट स्थायी सदस्य बना दिया गया। आगे बढ़िए और देखिए क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि इस देश की राजनीति में हो क्या रहा है। सोनिया गांधी के इस पूरे खेल पर वे नेता जो गांधी परिवार के साथ दशकों तक काम कर चुके थे और राहुल गांधी के कारण पार्टी छोड़ चुके थे, उनका क्या कहना था आप देखिए इस रिपोर्ट में। वो साफ कहते हैं कि ये पूरा परिवार कांग्रेस पर कंट्रोल करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। और सोनिया गांधी की दोस्तों यही व्यक्तिगत रणनीति, मैं पुरानी बात बता रहा हूं, 2004 से रही है। याद कीजिए उस दौर को, जब कांग्रेस को अचानक सत्ता हाथ लग गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस जीत जाएगी या कांग्रेस को सत्ता हाथ लग जाएगी। उस समय भी सोनिया गांधी ने यही खेल किया था। किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था।
कहा कि प्रधानमंत्री हम मनमोहन सिंह को बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की बात कही थी। सोनिया गांधी ने कहा था आज वो सुनना जरूरी है, क्योंकि उसी में पूरी कहानी छिपी है, और इसलिए ये बयान सुनिए। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसे आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज को साबित करूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। देख रहे हैं ना दोस्तों, उस समय भी वही स्थिति थी, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना देते, लेकिन खुद वो राजनीति में एक्टिव रही, और इतना ही नहीं किया कि एक्टिव रही, बल्कि जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद था वो भी खुद ग्रहण कर लिया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन बन गई, और 2004 में ही ये काम उन्होंने किया। सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी ने जिस तरीके से पावर को मोनोपोलाइज कर रखा है, उसी कारण से सैकड़ों नेता पार्टी छोड़कर चले गए, और जो बचे हैं वे सिर्फ गांधी परिवार की हां में हां मिलाने वाले लोग हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, गांधी परिवार सरकार पर आरोप लगाने का खेल करता है, और जो आरोप एक्चुअल में उनका है वो सरकार पर लगाने की कोशिश करता है। इसीलिए इस परिवार के इस बयान को, और ये मैं बयान आपको जो सुना रहा हूं ना, ये राहुल गांधी का है, कल ही का बयान है, बड़े ध्यान से सुनिए और इन्हीं के परिवार पर जरा लागू करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। जरा सुनिए। जिस लेवल का मोनोपोलाइजेशन हो रहा है उससे सारे लोगों पर असर पड़ रहा है। आप झिझक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जनरली आप नहीं, बट जनरली जो आप थोड़ा घबरा के क्वेश्चंस पूछते हो, उसी मोनोपोली का असर है। देख रहे हैं ना दोस्तों, राहुल गांधी क्या आरोप लगाते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए। सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखती हैं या किसी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से तब सवाल करती हैं जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, तो इसका सीधा मतलब यही है कि सोनिया गांधी अपने पास सत्ता की हनक रखना चाहती हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में गांधी परिवार ही रहे। यह है असली कहानी दोस्तों, और इसीलिए मैं बार बार ये चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए बार बार सोनिया गांधी से जुड़ी हुई चीजें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, कांग्रेस पार्टी कई बार टूटी, कई बार सत्ता के केंद्र बदले, लेकिन इंदिरा गांधी की बात बता रहा हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों में दी, उस पकड़ को सोनिया गांधी ने कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया, और जब जब इसमें कभी कमी दिखाई दी, वो राजनीति में एक्टिव हो गई। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार का गिरवी बनाने का काम सोनिया गांधी ने कर दिया है, जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। और ऐसा लगता है दोस्तों कि अब कभी भी गांधी परिवार इससे ये पार्टी छुटकारा नहीं पा सकेगी, क्योंकि जिस तरह के माहौल बना दिए गए, जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, और जिस तरीके से कांग्रेस की चाबी, कहने को तो अध्यक्ष है साहब, खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन एक्चुअल में चीजें बदली नहीं है। आज भी राहुल गांधी ही सेंटर में, आज भी सोनिया गांधी ही सेंटर में। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से गांधी परिवार की गिरवी बनाकर इस पार्टी को रख दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोशिश की मैंने दोस्तों, जब मैंने सोनिया गांधी के लेख को पढ़ा और जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज किया, तो मुझे लगा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि पूरी कहानी आखिर है क्या। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।